हेलो बच्चों, कैसे हो सब? चलो बेटा शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, है ना। चैप्टर 1 की बिल्कुल बेसिक क्लास हुई थी। और बेसिक क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? बेसिक क्लास में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ सेट्स। चैप्टर 1 सेट्स पढ़े थे ना हम। तो पहला पढ़ा था हमने मीनिंग ऑफ सेट्स। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉरी सिंबल्स, है ना। फिर हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने सीखा फॉर्म ऑफ सेट, चौथा पॉइंट। इस चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट, पहला पॉइंट था मीनिंग ऑफ सेट, दूसरा था सिंबल्स, तीसरा एलिमेंट्स ऑफ सेट, और चौथा क्या, फॉर्म ऑफ सेट। फॉर्म ऑफ सेट में बच्चा हमने क्या सीखा था कि किसी सेट को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। कौन कौन सी? पहली रोस्टर फॉर्म और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म, यही पढ़ा था ना। तो अब उसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको रोस्टर फॉर्म दियोगे तो उसको सेट बिल्डर में बदलो, सेट बिल्डर दियोगे तो उसको रोस्टर में बदलो, है ना। रोस्टर को सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर को रोस्टर में, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। तो हमने सेट बिल्डर को रोस्टर में तो सीखा था, लेकिन रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना हम आज सीखेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करने। ये देखो बच्चों, चलो बच्चों अब एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है ये देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके सामने। ये कन्वर्ट सेट दे रखा है आपको, a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। ठीक है, ये एक सेट दे रखा है बच्चे आपको, और क्वेश्चन कह रहे हैं कन्वर्ट दिस सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। अभी फिलहाल ये रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती थी? मतलब आप एलिमेंट्स को एग्जैक्टली वो जो है वो नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, उनको डिफाइन करोगे एक वेरिएबल की मदद से। तो देखो आप इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिख सकते हो। ये देखो बच्चों, आंसर आपको साइड दिया बेटा 2 4 6 8 10। और अब आप एक पहेली की तरह पढ़ो, क्वेश्चन थोड़ी है, पहेली है ये तो। 2 4 6 8 10 क्या होता है बताओ। ये भैया ये ना, ये हाँ, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। या फिर ऐसे बोलो ये नेचुरल नंबर है। क्या है ये? नेचुरल नंबर, वो भी कौन से? इवन वाले, है ना। तो देखो अब मैं कैसे कैसे लिखूंगा इसको। देखो आंसर, पहला एक्स, सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को हमने प्यार से क्या नाम दे दिया? एक्स। और भैया एक्स है क्या? मैं बताता हूँ एक्स क्या है। एक्स सच दैट, एक्स कुछ इस प्रकार से है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक इवन नेचुरल नंबर है। और हाँ, x किससे छोटा है? नेचुरल नंबर में x 11 से छोटा है, तो लेस देन क्या? 11। 11 से छोटा छोटा कोई इवन नेचुरल नंबर। अब आप बताओ 11 से छोटा छोटा कोई भी इवन नेचुरल नंबर होगा, वो कौन से होंगे? यही तो होंगे। हाँ, ये है रोस्टर फॉर्म, और ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। एक मिनट, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। चलो मैं एक और तरीके से बता देता हूँ। ऐसे बोल सकते हो, देखो आप, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स पता है ना क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। -1 -2 -3 -4, प्लस में चाहे माइनस में, सारे जो होल नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0, उन सबको इंटीजर बोलते हैं। पर पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, और उसमें से इवन कौन से होते हैं? यही 2 4 6 8 10। मगर
आगे एक और बात बोलनी पड़ेगी क्या, कि x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर कॉमा लेस देन, आप ऐसे बोल सकते हो लेस देन 11 या फिर लेस देन और इक्वल टू 10, ये बोल सकते हो लेस देन और इक्वल टू 10। कई तरीके हो सकते हैं बच्चों, मैं तो आपको सारे बता रहा हूँ, सारे जो जो दिमाग में मेरी बात आ रही है मैं तो सारे बता रहा हूँ। ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। अच्छा आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो आंसर आप, जैसा दिमाग में आया वो ही मैं लिख आया। ये देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये लो बिलोंग्स टू, याद है लास्ट टाइम सीखा बिलोंग टू, बिलोंग्स टू मतलब रिलेटेड टू, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, रिलेटेड टू। जैसे मैंने पुष्कर से पूछ लिया, पुष्कर तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, भैया हम तो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, बिलोंग मतलब रिलेटेड, तो x बिलोंग करता है, x रिलेटेड है किससे, नेचुरल नंबर से, x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। और x इज डिविजिबल बाय 2, ये देखो x इज डिविजिबल बाय 2, x 2 से डिविजिबल है यानी कि x इवन है ना। और हाँ x इज लेस देन और इक्वल टू 10, x 10 है या 10 से छोटा है, ऐसे लिख लो आप चाहे ऐसे लिख लो, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे लिखना आ जाएगा, ये भी सही है, समझे बात को। x इज मल्टीपल ऑफ 2, ये देखो एक बच्चा खुद ही बता रहा है, मैं थोड़ा ना बता रहा, बच्चे बता रहे हैं मुझे, देखो भैया ऐसे कर लो डिफाइन, ऐसे कैसे बेटा कैसे, भैया ऐसे कर लो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और भैया ऐसे लिख लो x इज मल्टीपल ऑफ 2, और ऐसे लिख लो भैया x इज लेस देन 11। सही बोल रहा है बेटा, तो सही बोल रहा है बिल्कुल, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। x 2 का मल्टीपल है और x 11 से छोटा है, और x कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर है, कोई मिला के यही नहीं आएगा, बताओ 2 4 6 8 10, है ना। कई तरीके हो सकते हैं बेटा, मैं क्या बताऊं, चाहे ऐसे लिख ले, देखो x बिलोंग सच दैट, अब देखो होने को कई हो सकते हैं, मैं आपको सबसे बेस्ट बताता हूँ, बेस्ट बच्चों मैं आपको बेस्ट बताता हूँ जो हर जगह सेट हो जाएगा, हर जगह दिमाग लगाना ही नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्यों कुछ कर, क्योंकि है ही नहीं, है ना। यहाँ देखो x सच दैट, इसको देखो क्या ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अच्छा अब मैं समझ गया, यानी बताओ क्या है, x सच दैट x बराबर है 2 इंटू समथिंग, क्या कहा मैंने, 2 इंटू समथिंग, और जहाँ पे समथिंग है ना, n को मैंने समथिंग बोला है, वेयर समथिंग इज अ नेचुरल नंबर, है ना। और ये जो समथिंग है ना n जो है, n बताओ क्या है, n है 5 या 5 से कम, आप यहाँ पे n की जगह 1 रखो बच्चों, n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, n क्या है 5 से छोटा है, तो जरा आप n की जगह 1 रखना, 1 रखो, वो ये आ गया, n की जगह 2 रखो, वो ये आ गया, 3 रखो 3, वो 6, 4 रखो 4, 2 4 जा 5 रखो 5, 6 रखो 6 रखो, रुक जा 6 रखने के लिए मना कर दिया उसने। बताओ बच्चों समझ में आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ समझ में आया, बेटे पुष्कर चुप कर, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को करते हैं अब, 3 6 9 12, ये अब इसको ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में परिवर्तित करना है, कैसे करें यार, मैं बताता हूँ, चलो सबसे बेस्ट वाला तरीके करेंगे, होने को तो कई तरीके हो सकते हैं, आपको पता है कई तरीके, डिविजिबल बाय 3, मल्टीपल ऑफ 3, आओ सबसे प्यारा सबसे बेस्ट तरीका लगाएं, x z, ये देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी x z x बराबर 3 इंटू समथिंग, वेयर समथिंग बिलोंग्स टू n, समथिंग क्या है, एक नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा, 3 रखोगे तो ये आएगा, 4 रखोगे तो ये आएगा, यानी 4 रखना है आपको, क्या रखना है
4 या 4 से कम। आंसर। सच सच बताना कितने बच्चों को समझ में आ गया। ये लो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है 2 4 8 16 32। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो अब आप सोचो, दिमाग लगाओ। होने को तो कई तरीके हो सकते हैं, होने को तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका लगाना। सोचो, कुछ दिमाग लगाओ। कुछ पता लग रहा है ऐसे? सोच के देखो। 2 4 8 16। अरे अरे हाँ, अरे हाँ, देखो 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। अच्छा, समझ गया मैं। ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अच्छा, एक्स जेड एक्स पावर 2 की पावर समथिंग, जहां पे समथिंग क्या है? एक नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू n, और कहां तक? n इज लेस देन और इक्वल टू 5। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो n इज लेस देन 6। 6 से छोटा छोटा कोई नेचुरल नंबर यहाँ रखोगे, अपने आप सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सच बताना, समझ में आया? जल्दी बताओ। वर्षा नेगी ने मुझसे पहले कर दिया था। कितनी अच्छी बच्ची है ये। पुष्कर, अंकित, आदित्य, अमंशा, लोधी, अरुण त्यागी, आर्यन भाटी, आशीष, बरखा, भारती, चांदनी, दिशा, गरिमा, हर्ष। जल्दी बताओ बेटा, रिप्लाई करो। हर्ष पंडित, हर्षिता, केसरी। केसरी मिट्टी में मिल गया क्या? जल्दी बता। केसरी मिट्टी में मत मिल जाइए, क्वेश्चन कर ले। मानव, मान्य, नमन, सल्लू, सूजी, विशाल, प्रियांशु। आ गया? चलो, वेरी गुड बच्चों। ये लो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी प्रतीक्षा कर रही है। 5 25 125 625। जल्दी करो और अपनी कॉपी चेक कराओ ऑनलाइन। लो, कॉपी भी चेक कर रही, भारती ने कॉपी चेक करा ली ऑनलाइन, सुप्रिया ने भी। वेरी गुड। ये देखो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर समथिंग, वेयर समथिंग इज अ नेचुरल नंबर। और समथिंग की वैल्यू कहाँ तक होगी? 4 या 4 से कम। सही बात है। अब अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, सेट भी है 1 4 9 16 100। अब देखता हूँ कौन करेगा। करो इसको जल्दी जल्दी, कम ऑन, जल्दी। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो, ध्यान से देखो बेटा, पैटर्न समझो। पैटर्न क्या है? 1 4, अच्छा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का। अच्छा, मैं समझ गया। b बराबर x सच दैट x बराबर समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू n, है ना? और ये n क्या है? यहाँ पे n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 3 यहाँ पे रखते रहो, 10 रखो, 10, है ना? यानी कहाँ तक रखते जाना है? 10 या 10 से कम तक। आंसर। चलो आगे बच्चा, आपको समझ आ गया? सेट बिल्डर फॉर्म में परिवर्तित करना आपको आ गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बताना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर जो 2 आंसर आएंगे उनको सेट के अंदर रखना है, रोस्टर फॉर्म में। कर लोगे इसको? कोई बात नहीं हर्ष। अच्छा, फिर तो 5 भी कर लोगे, फिर तो 6 भी कर लोगे, है ना? ट्राई करना इनको, ठीक है? अब ये देखो, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखो। ये तो हमने कल ही कर लिए थे बच्चों, है ना? ये वो याद है ना, एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, याद रखना। एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। अच्छा, ये देखो, अब 3 6 9 12 इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। हो जाएगा? मैं बोलूंगा कर लोगे, तुम बोलना हाँ, ठीक है? 2 4 8 16 32 कर लोगे? हाँ ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलो सर, सारे हो गए। चलो बच्चों, ये यहाँ तक तो हो गए।
ये मिलान करो, मैच करो, मैचिंग। याद है छोटी कक्षाओं में पढ़ा था मैं, मैच करो, मिलान करो। इनको आपस में मैच करना है, कौन किससे रिलेटेड है। कर लोगे ना इसको? हाँ, जो नहीं होंगे वो मैं कराऊंगा, चिंता का विषय नहीं है ये किससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है, ऐसे मैच करना है तेरे से। ठीक है, चलो बच्चों बहुत बढ़िया। पहला असाइनमेंट आपने कर दिया फिनिश, और अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों। ये लो दूसरा असाइनमेंट। चलो अब असाइनमेंट तो तुम करते रहना, मेरे को तुम्हें ऐसे थोड़ा पढ़ाना। तुम्हें मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर में मुझे तुमको 15-16 कंसेप्ट पढ़ाने। पहला मैंने पढ़ाया मीनिंग ऑफ सेट, दूसरा मैंने पढ़ाया क्या आपको सिंबल्स, तीसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया एलिमेंट्स क्या होते हैं, चौथा मैंने क्या पढ़ाया आपको फॉर्म ऑफ सेट, और अब पांचवे पे आ जाओ बच्चों। पांचवा है टाइप्स ऑफ सेट। बना लो सारे बच्चे, हेडिंग बना लो टाइप्स ऑफ सेट। चलो बच्चों अगली हेडिंग बना लो, पांचवा पॉइंट नंबर 5। और पॉइंट नंबर 5 क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने प्रकार के पाए जाते हैं, है ना। चलो मैं बताता हूँ, सुनो अब। सबसे पहला सेट लिखो सारे बच्चे, नल सेट। नल सेट बच्चों, नल सेट। नल सेट क्या होता है, नल पहले मैं बता देता हूँ फिर मैं लिखवाऊंगा। नल सेट क्या होता है बेटा, नल सेट मतलब नल्ला सेट। नल सेट मतलब नल्ला सेट, नालायक सेट, जिसमें कुछ होता ही नहीं है। जैसे अपना पुष्कर है, पुष्कर का दिमाग क्या है, नल सेट, कुछ है ही नहीं। ऐसे मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है। नल सेट मतलब खाली सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ ना हो, समझे बात को जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो लिखो a set which has no any element exists is called null set। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या कहलाता है, नल सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। एम्प्टी, इसका एक नाम और होता है बच्चों एम्प्टी सेट, और एक नाम और होता है इसका वॉइड सेट। एक नाम और होता है इसका क्या, वॉइड सेट। एम्प्टी सेट बोल लो, चाहे नल सेट बोल लो, चाहे वॉइड सेट बोल लो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे एक लाइन छोड़ के लिखना, इट इज डिनोटेड बाय ये 5। नल सेट को एक स्पेशल सिंबल दिया गया है, कौन सा, 5। अब सारे बच्चे सिंबल वाले पेज पे पहुंच जाओ। कल मैंने आपको क्या बताया था, सिंबल कम से कम 15-20 सिंबल है जो मैं आपको एक ही जगह पे लिखवाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 2 था बच्चों सिंबल, है ना, वो सिंबल में पहुंच जाओ, वहां पे जाके लिख दो। 5 का मतलब क्या था, 5 मतलब नल सेट, ठीक है। एग्जाम्पल दूं, अच्छा 5 की जगह इसको ऐसे लिखते हैं, अरे खाली एक सेट बना देते हैं और उसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं लिखते ना, उसका मतलब भी क्या होता है, 5 होता है। उसका कह रहा भैया 91 आए मेरे मैथ में। अरे हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, तू नल सेट नहीं बेटा, तू इनफाइनाइट सेट है, मैं मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी। अब देखो, अच्छा ये हो गया। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक सेट है, देखो एक्स सच दैट एक्स इज a natural number, नहीं, x is an even natural number या odd natural number। x such that x is an odd natural number divisible by 2। x सेट एक है, सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, वो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं।
क्या आपकी नॉलेज में ऐसा कोई नंबर है इस दुनिया का जो ऑड हो और 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? एक खाली सेट। ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है ना। ये आया समझ में? जल्दी बताओ। नल सेट समझ में आ गया आपको? जल्दी बताओ। चलो अगला पॉइंट लिखो बेटा, दूसरा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, SINGLETON, सिंगलटन। सिंगलटन सेट इसके नाम में ही छुपा हुआ है बच्चों। इसका मतलब सिंगलटन मतलब सिंगल, सिंगल एलिमेंट होता है इसमें। तो लिखो अ सेट which has only one element is called सिंगलटन सेट। एक सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट। ठीक है, एग्जाम्पल दो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 3, ये देखो एक और एग्जाम्पल दो। ये देखो x such that x is an even प्राइम नंबर। क्या कोई ऐसा नंबर है आपकी नॉलेज में जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? हाँ, 2 होता है ना। इस सेट में एक ही एलिमेंट आएगा बस 2, इसलिए ये क्या है? एक सिंगलटन सेट। आया सामने? चलो बच्चों अगला लिखो। तीसरा पॉइंट, पहला आपने सीखा नल सेट, दूसरा आपने सीखा सिंगलटन सेट। अब तीसरा लिखो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो क्या होता है? फाइनाइट सेट मैं बताता हूँ, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब बच्चों। फाइनाइट सेट मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, काउंटेबल हो। ठीक है, a set which has finite number of एलिमेंट, यानी कि क्या है? फाइनाइट मतलब काउंटेबल, जिनको काउंट किया जा सके, जिनको गिना जा सके, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सिंपली जिसके रेकन किया जा सके, जिसको कैलकुलेट किया जा सके, काउंट किया जा सके, वो क्या कहलाता है? एक फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखो फॉर एग्जाम्पल ये देखो 1 2 3 4 5 6 100 तक, 100 पे जाकर ये रुक गया, देखो है ना। यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? फाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है यहाँ पे? फाइनाइट। इनकी काउंटिंग हो सकती है, जिनकी काउंटिंग हो सकती है बच्चों वो क्या कहलाते हैं? फाइनाइट सेट। फाइनाइट। ठीक है, चलो चौथा लिखो बच्चों, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, इसको बोल के ही आपको समझ में आ गया। कितने इंटेलिजेंट हो ना तुम, मैं क्या बताऊं, लिखते ही समझ में आ गया होगा तुमको इसका मतलब क्या है ना। कितने तेज हो तुम। इनफाइनाइट सेट, अ सेट which has इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या? दैट इज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, वो क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। ये x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये
इवन नेचुरल नंबर। पता है इवन नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 लाख, 10 लाख 2, 10 लाख 20 करोड़, 20 करोड़ आया समझ में? इसकी कभी कोई, इसका कोई अंत नहीं है। अंत से याद आया, पंत नहीं आया क्या क्लास में? चलो ये इनफाइनाइट सेट आया, आपको समझ में आ गया? 1 2 3 डॉट। देखो अगर डॉट 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 कर दिया ना, इसका मतलब क्या? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सच बताओ, समझ में आ गया? तक जल्दी बताओ। 5वां पॉइंट लिखो बच्चों, 5वां पॉइंट जल्दी लिखो। 5वां पॉइंट, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब 2 या 2 से ज्यादा सेट इक्वल सेट कहलाते हैं अगर उनके जो एलिमेंट है ना वो बिल्कुल सेम है। लिखो 2 और मोर एलिमेंट, नहीं 2 और मोर सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट if their elements are absolutely same। अगर 2 सेट के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो बिल्कुल सेम होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। क्या कहलाएंगे वो? इक्वल सेट। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ये देखो, जैसे मान लो सेट ए है, सेट ए है 1 2 3 और सेट बी क्या है 3 1 2। ऑर्डर मैटर नहीं करता बेटा, ऑर्डर डजंट मैटर। जो एलिमेंट इसके हैं वो ही इसके भी है ना, है? जैसे कि देखो 1 सेट ए में भी है, 1 बी में भी है, 2 सेट ए से बिलोंग करता है, 2 सेट बी से बिलोंग करता है, 3 सेट ए से बिलोंग करता है, 3 सेट बी से बिलोंग करता है। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है। इसका मतलब क्या? दिस इंप्लाइज क्या? दिस इंप्लाइज कि ए बराबर बी, ए और बी क्या है? इक्वल सेट है। बताओ आपको समझ में आया? सच्ची बताओ ये। ठीक है। और बच्चों देखो, इक्वल सेट की ना एक डेफिनेशन और होती है, एक परिभाषा और होती है, वो आपको आज समझ नहीं आएगी क्योंकि उसमें ना कुछ चीजें यूज होंगी जो अगली क्लास में मैंने पढ़ानी है। मैं तो आपके नोट्स बनवा रहा हूँ ना, इसलिए आप चुपचाप उस लाइन को भी लिख लो बस, अब बाद में मैं आपको याद दिलाऊंगा। एक्चुअली वो लाइन ना मिसलेनियस में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आती है। लिख लो बच्चों, नोट लिखो, सारे बच्चे नोट लिखो। इफ ए, ये सबसेट का कंटेन का साइन होता है, अगली क्लास में आएगा तब बताऊंगा। एंड बी ये, ठीक है, देन ए बराबर बी। आप ये समझ लो, कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है, ये फ्रेंच चाइनीज भाषा में क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये फ्रेंच फिल्म है, जापानीज हीरो है, पता नहीं क्या है ये। अभी लिख लो बस ऐसे, अगली क्लास में बताऊंगा इसको। चलो लिख लिया ना। अब अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, छठा, इक्विवेलेंट सेट। छठी टाइप है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? एक तो होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट पता है क्या होता है? इक्विवेलेंट क्या होता है? जब 2 सेट में ना एलिमेंट तो अलग अलग होंगे, कोई बात नहीं, मगर जितने इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे। जैसे 3 यहाँ है तो यहाँ भी 3, अगर यहाँ 2 है तो वहां भी 2। ठीक है, देखो तो ऐसे, इफ ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उतने ही सेट बी में एलिमेंट हैं, देन A and B are equivalent। इक्विवेलेंट सेट ए और बी क्या होते हैं उस केस में? फिर इक्विवेलेंट सेट। कौन से सेट? इक्विवेलेंट। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, फॉर एग्जांपल बच्चों, ये देखो
एक सेट ए है 1 3 4 2 और एक सेट बी है क्या 6 1 9 7। देखो दोनों में एलिमेंट वैसे तो अलग अलग हैं मगर यहाँ भी 4 हैं वहां भी 4 हैं, तो आप क्या लिखोगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसलिए ए एंड बी आर क्या इक्विवेलेंट सेट। ए और बी क्या है इक्विवेलेंट सेट है। सच्ची बताओ समझ में आ गया, जल्दी बताना। इक्विवेलेंट और इक्वल अलग अलग चीज होती है। हाँ इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो गई हमेशा, इक्वल सेट में इक्विवेलेंट की खूबी हमेशा ही होती है। आगे समझ में जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सबको समझ आ गया। संध्या, संतोष, सुजीत, सूजी, सत्तू। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये है, मान लो एक सेट है 1 2, एक सेट है XY, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यानी ये दोनों इक्वल सेट तो नहीं है मगर इक्विवेलेंट है। क्या है इक्विवेलेंट। ठीक है चलो ओके, बस अब 2 मिनट की क्लास और बची है। चलो बच्चों अब थोड़े यहाँ देखते, ध्यान से देखो। ये तो सॉल्व्ड क्वेश्चन है। ये देखो कह रहा है बताओ इनमें से कौन से नल सेट है। ओके बच्चों यहाँ देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। बताओ नल सेट की नल सेट है या नहीं, यस नो, जल्दी बताओ यस नो। सब बच्चों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही बात है, नल सेट है, अभी बताया था मैंने। अच्छा इवन प्राइम नंबर, बच्चे बताओ नल सेट है या नहीं, यस नो। आदित्य, दिशा, उत्सव सब बता रहे हैं, पीयूष, प्रिंस, नेहा, रिंकी, आशीष, वरुण, साहिल, सबने सही बताया। प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर में एक एलिमेंट आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, यानी ये नल सेट नहीं है, खाली सेट नहीं है। अगला देखो, नेचुरल नंबर x इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7। बताओ नल सेट है कि नहीं है। x एक नेचुरल नंबर है, ध्यान से सुनो, x एक नेचुरल नंबर है, x 5 से छोटा है 7 से बड़ा है, ये नेचुरल नंबर है या नहीं। बहुत सारे बच्चे बोले नहीं, अरे इसका आंसर बेटा यस, ये एक नल सेट है, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा होता है। मान लो हर्ष कह रहा है मेरी उम्र 5 साल से तो कम है मगर 7 साल से ज्यादा है, ऐसा हो सकता है कभी नहीं, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये नल सेट है ना। अगला देखो, y such that y is a point common to any 2 parallel line। 2 पैरेलल लाइन में भला कभी कोई कॉमन पॉइंट आता है बच्चों, कभी वो टकराती हैं नहीं, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, यस ये एक नल सेट है। ठीक है ओके, अब देखो ये तो सॉल्व हो गया, एग्जांपल देख लेना। अब यहाँ देखो बताओ फाइनाइट है या इनफाइनाइट, इसमें 1 मिनट ध्यान देना फिर छुट्टी करेंगे। सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, फाइनाइट या इनफाइनाइट। फाइनाइट के लिए आप F लिखो खाली और इनफाइनाइट के लिए I लिखो कमेंट बॉक्स में। सबने सही लिखा, फाइनाइट है। अरे 12 होते हैं, गिनती नहीं आती क्या, 12 होते हैं बस। हाँ अगला 1 2 3 डॉट 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 डॉट। सब बच्चों ने सही जवाब दिया यार, मजा आ रहा है, पढ़ाने में मजा आ रहा है, बिल्कुल सही। 1 2 3 डॉट 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 9900 फाइनाइट, सही बताया आपने। अच्छा ये सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 की टेबल में आने वाले नंबर। अब एक दो बच्चे फाइनाइट बोल रहे हैं, अरे बेटा 5 की टेबल में से मतलब ये था ना कि तुमने छोटी क्लास में 5 10 या 50 तक पढ़ा था, वहीं तक होती है टेबल। टेबल तो एंड ऑन होती है, 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, है ना, इनफाइनाइट है। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, ये बताओ सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। इसका जवाब सब बच्चों ने मुझे बताया इनफाइनाइट, जबकि इसका जवाब है फाइनाइट।
ओए सब सुन लो ध्यान से, इसका आंसर है फाइनाइट। अरे यार अपना दिमाग लगाओ, धरती पे कितनी स्पीशीज है, लगभग काउंटेबल ही तो है वो। अरे जितने भी जानवर हैं काउंटेबल तो है वो। एक बात बताओ, अगर लाखों करोड़ों अरबों तक कोई चीज है, ठीक है, और आपने उसको गिनती गिनती करते करते खत्म हो गया, तो वो इनफाइनाइट थी तो वो फाइनाइट। तो क्या हुआ, आप उसको काउंट नहीं कर पा रहे, है तो काउंटेबल। आई बात समझ में? पुष्कर के सिर में कितने बाल हैं, काउंटेबल है, तो क्या हुआ, हम काउंट नहीं कर पाएंगे। मैंने तो कर ली, यहीं से दिख रहे हैं मुझे, देख 3000 करोड़ बाल हैं इसके सिर पे, काउंट कर लिए, देखो मैंने। आया समझ में आया? अरे समझे बात को मैं क्या कर रहा हूँ, वो है काउंटेबल मगर हम उसको कर नहीं सकते, तो क्या हुआ? हाँ, एनिमल ऑन अर्थ आर फाइनाइट। चलो ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका बताओ बच्चों, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ साहिल, क्लास के बाद पूछो। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका आंसर है इनफाइनाइट। सही बात है। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल कितने बन सकते हैं? ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल कितने बन सकते हैं? अरे कितने बन सकते हैं, हजारों बन सकते हैं। ये देखो ओरिजिन, ये ना, 1 2 3 4 5 6 7,000 10 लाख, बनते जाएंगे। कब तक बनते जाएंगे ये? लाखों करोड़ों अरबों तक बन जाएंगे। कब तक? जब तक है जान तब तक। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइजेस को कर लेना, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करना, और क्या कहते हैं, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा। चलो बच्चों, फिर अब आज के लिए इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह, नहीं सेम टाइम नहीं, टाइम डिसाइड करेंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। चलो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय बाय।